Good evening. I, Vishali Wagmare, welcome you all once again to our new channel of Eurosic Academy. दोस्तों आज हमारे साथ में कुछ ऐसे यूथ एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने काफ़ी कम समय में या आईटी फील्ड में बहुत अच्छी जानकारी हासिल की है और बहुत अच्छा एकेडमिक रन कर रहे हैं। ये एकेडमिक है यूरोसिक एकेडमी जो साउथ मुंबई में बाइकला में स्थित है। सो आई वेलकम यू आदिल सर एंड फौजान सर। वेलकम यू। आपकी आप ही के एकेडमी में मैं आप ही को वेलकम कर रही हूँ और बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को देख के कि आप यंग यूथ एंटरप्रेन्योर्स हैं और आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है। सर तो क्या बताएंगे आपके बारे में, आपके करियर के बारे में? Um, Ma'am, I have done engineering from Electronics and Telecommunication Department ओके by Mumbai University. Okay, and मैं एक IT प्रोफेशनल हूँ specifically. ओके एंड फौजान सर? मैंने भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की है फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी ओके एंड बाय प्रोफेशन आई एम सॉफ्टवेयर डेवलपर। ओके फाइन। सो आप लोगों ने जो भी पढ़ाई की है, सो हाउ डिड दिस आइडिया केम इनटू योर माइंड दैट वी शुड हैव दिस आईटी एकेडमिक्स? सो बेसिकली हम लोग दोनों क्लासमेट्स थे, ओके वी आर इन सेम क्लास। ओके सो आफ्टर engineering MNC company has came to our academy, our college Okay. for placement and वहाँ पे जो है मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेलीकम्युनिकेशन है, कंप्यूटर्स है, सबको वो MNC कंपनी में उन्होंने जॉब के लिए बिठाया। ओके एंड वी बोथ आर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड। सो हम लोगों ने जैसे ही इंटरव्यू के लिए बैठा तो वहाँ पे सामने फर्स्ट राउंड वाज द कोडिंग राउंड। ठीक है, तो हम लोग कोडिंग देख के डर गए कि व्हाट इज़ दिस, Correct. बिकॉज हम लोगों ने 3 साल डिप्लोमा किया इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड 3 साल डिग्री किया सेम इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वी हैव डन स्टडी अबाउट PCB, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर एंड मोबाइल कम्युनिकेशन, Okay. सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सो हमारा ये माइंडसेट था कि हम लोग इंटरव्यू के लिए जब बैठ रहे तो हम लोग को शायद माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग करने होगा या तो हम लोग को एक वायर दिया जाएगा कि आप ये PCB डिज़ाइन करो, बट द पिक्चर वॉज कम्प्लीटली ओके डिफरेंट। करेक्ट। आदिल सर आपने भी यही प्रॉब्लम फेस किया? मेरा प्रॉब्लम मोर इन द समवट इन मोर यही था। ओके ओके, कि हम लोग ने जब पास आउट किया है तब IT बूम में था। करेक्ट ओके, जो कंपनी जैसे फौजान ने बताया द कंपनीज वे टोटली फ्रॉम IT's बैकग्राउंड। ओके ओके, तो वहाँ पे हमने क्रैक नहीं कर पाया बिकॉज द वन रीजन वाज जब कंपनी ही IT है, सो व्हाई वी आर डूइंग दोज थिंग्स विच आर नॉट गोइंग टू हेल्प अस, करेक्ट या हमें वो चीज़ करके उस IT कंपनी के लिए भी हम रेडी हो जाए। करेक्ट बट ये दोनों चीज़ हमने नहीं किया, सो वी आर टोटली आउट फ्रॉम द पिक्चर, वी आर नॉट एबल टू क्रैक दोज इंटरव्यूज। ओके, सो जब हमने इस जॉब के लिए हंट करना शुरू किया तो फिर हमने जो है बाहर जाके दूसरे इंस्टीट्यूट से कोर्स किया। ओके सो मैम वी रियलाइज ये कोर्सेज तो बहुत हेफ्टी प्राइस पूछ रहे हैं, तो बहुत। मैं पूछना चाह रही हूँ फौजान सर से, आपसे दोनों से भी, कि आप लोगों ने 3 साल की डिप्लोमा किया, 3 साल की डिग्री की और आप लोग दोनों मेरिट होल्डर्स हैं। फिर आप लोगों को भी ये दिक्कत आ रही थी कि फिर से आपको किसी और टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जाकर जो अपनी कॉम्पिटेंसी को मैच करना है, स्किल करना है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। फिर आपने इस चीज़ों को कैसे टैकल किया? सो बेसिकली हम लोग जैसे जॉब के लिए जाते थे ना, सो हम लोग तो रेज्यूम लेके जाते थे और रेज्यूम में लिखा हुआ था कि वी आर डन ग्रेजुएशन फ्रॉम सो एंड सो कंपनी, वी आर इंजीनियर। तो हम लोग को ये कॉन्फिडेंस था, हाँ चलो इंजीनियरिंग डिग्री है तो जॉब मिल जाएगा, 3 इडियट्स बहुत देखा था हमने, राइट तो उसके हम लोग कॉन्फिडेंस था, हाँ चलो जॉब मिल जाएगा। बट आई गोट मैंने एक फर्स्ट कंपनी मैंने इंटरव्यू दिया था, सो दे वॉज लाइक इट वॉज डिजिटल एजेंसी, वो एक डिजिटल एजेंसी जो वेबसाइट वगैरह बनाते थे। तो उन्होंने मुझे 3 सवाल पूछा कि आपको वेबसाइट बनाना आता है? आई वाज सेड नो। देन ही आस्क्ड मी कि आपको मार्केटिंग करना आता है? आई सेड नो। देन ही आस्क्ड मी आपको डिजाइनिंग करनी आती है? आई वाज नो, आई वाज कंप्लीटली स्कैर्ड कि ये सारे क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन से मैं तो ऐसे कभी टैकल ही नहीं किया था, मेरे पढ़ाई के रिलेटेड कुछ था ही नहीं है, राइट। सो वो एक माइंडसेट आया कि यू रिक्वायर्ड सम स्किल्स, मीन्स रेज्यूम में यू कांट जस्ट ग्रेजुएशन। उन्होंने तो पूछा भी नहीं मुझे कि आपका कितना परसेंटेज आया था, राइट, दे नेवर आस्क्ड मी इनके आप मेरा आई हैव जैसे हमारे मेरिट्स आ जाते हैं तो हमें एक लगता है कि बस कॉन्फिडेंस है कि हमारा मेरिट्स है तो हमें कहीं पर भी जॉब लग जाएगा, हमारे ड्रीम कंपनी में जॉब लग जाएगा। लेकिन जब भी आप एक्चुअली ऑन फील्ड आए तो असलियत पता चली कि ये ऐसा नहीं होता है। Yes. तो स्किल्स को हासिल करना बहुत जरूरी है। स्किल्स इज तो स्किल्स को डेवलप करने के लिए क्या क्या सर आप लोगों ने?
स्किल्स को डेवलप करने के लिए जैसे मैंने मैम बताया वी डिड कोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूट Okay. ओके मल्टीपल इंस्टीट्यूट आई कैन से वी लर्न फ्रॉम देयर एंड देन फिर वो स्किल्स हासिल करके हमने जॉब के लिए अप्लाई किया वी क्रैक्ड आउट द जॉब ओके सो दिस इन दिस वे वी सर्च्ड Okay. एंड हमें पता नहीं था गाइड करने वाला कोई नहीं था Correct. ठीक है तो हमें एक इशू सबसे बड़ा ये आया कि पता ही नहीं है क्या करना है Correct. ओके Correct. सो आई फील ये इशू सबको आता है Okay. ठीक है तो तो गाइड सर आपने बताया कि आपने ये आगे का भी स्टडीज किया और आपको Yeah. नहीं पता था यस लेकिन आपके कॉलेज की डिग्री करने के बाद में सारे कोर्सेज करने के बाद में क्या आपको जॉब आसानी से मिल गई? यस मोर देन उसके पहले जितना जो स्ट्रगलिंग पीरियड था और कोर्स करने के बाद जो स्ट्रगलिंग पीरियड था उसके अंदर आई फाउंड कि बहुत फर्क था ओके Yeah. तो क्या फजान सर आप खुश थे अपनी जॉब्स को लेकर? हाँ, आई वॉज डेफिनेटली हैप्पी बिकॉज मेरे रेज्यूम्स में वो स्किल्स आ चुका था Okay. जो कंपनी को रिक्वायर्ड था. उन्होंने जैसा पूछा था मुझे वेबसाइट बनाना आता तो आई हैव डन अ कोर्स इन like how to make a website and in Okay. front end development So completely. now you different. had your academic skills and the skills required for getting a both job. the skill both the Yeah? skill. Yeah. Okay. So ये दोनों को पाकर फिर then how did you now you are working and you are working right? How did you all both come together to open up this IT education? How? What made you think like that? How did you plunge yourself? So basically मेरे माइंडसेट तो था ही ऐसा कि मुझे कुछ तो करना है सो दैट जो मैंने फेस किया जो आदिल सर ने भी फेस किया दैट द स्किल गैप प्रॉब्लम तो ये तो सबके इसमें प्रॉब्लम था राइट. इवन दो मैं हम लोग के जो क्लासमेट्स थे उनका ही फ़ोन आता था कि तेरे को जॉब लगा तो हमने उनको सेम मशवरा दिया कि आपको भी कोर्स करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट में कोर्स के वैल्यू ज़्यादा है जी. राइट. सो मेरा तो माइंडसेट बन चुका था कि मुझे एक एकेडमी स्टार्ट करना है सो दैट सबका फ़ायदा हो. एंड मैं इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे स्क्रॉल कर रहा था कि कोई मिल जाए कि हेल्पिंग हैंड बन जाए कि फॉर दैट Correct, किक स्टार्ट. correct, correct. So apparently and surprisingly Adil sir ने एक पोस्ट किया कि he has started with diploma and degree coaching Okay. in Very WhatsApp good. story. Okay. So मैंने इनको कॉल बैक किया कि आदिल भाई आपने स्टार्ट किया है तो ऐसा आइडिया है कि हम लोग कोर्स का भी स्टार्ट कर सकते हैं. सो आई हैव Right. पिच हिम द आइडिया एंड ही वाज आल्सो Okay. हैप्पी विद द आइडिया. इनके पास भी सेम आइडिया था. Okay. He was also into web So two development. like minds met Yeah, each two other. like yes minds. we totally aligned Yeah, good. So when did you start this heuristic, Adil sir? we started in 2021 okay That was the COVID period, right? yeah But yeah how could you manage to After do it? COVID, it's not after. After COVID. after Okay. COVID we started we both met then we started marketing through WhatsApp University okay we started through that and हमें अच्छा response आया. Very good. Some of our area students came up ठीक है so in the starting we have 3 students with us. Okay. One of the we started in one of the madrasa okay the community people also support us and हमने वहाँ से शुरू किया Okay. and now we have catered around more than 50 plus batches of Okay. different departments. Different departments. Okay. So now this heuristic academy. Why this name heuristic? Yeah, same questions I've heard from multiple people. Why heuristic academy? So basically heuristic means basically it's ये जो heuristic का मतलब ही है learning through doing Practical. something practical doing something. Okay. Okay, so ये हमने इसीलिए रखा है क्योंकि हमारे हर कोर्स के अंदर 98% प्रैक्टिकल होता है 2% 3% जो है थियोरेटिकल होता है जस्ट फॉर इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपको डेफिनेशन देना है टर्मिनोलॉजी को प्रॉपर बताना है इसलिए वरना टोटल प्रैक्टिकल में ही हम लोग थियोरी भी पढ़ा देते हैं क्योंकि वंस यू नो द प्रैक्टिकल दैट्स इट. Correct. Yeah. Correct. Okay. You'll be able to explain in a Yes, simple yes, way. yes. Okay, फौजान सर ऐसे टेक्निकल जो कोर्सेज है जैसे मैं लेमैन हूँ मुझे नहीं पता है कि कौन से कोर्सेज है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका साइंस बैकग्राउंड होगा तो ही आप आईटी कर सकते हो ऐसा कुछ है? नहीं ये तो बस एक हाइप और मिथ क्रिएट हो चुका है कि Okay. इफ़ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड और इफ़ यू आर फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड तभी आप आईटी कंपनी में जा सकते. इट्स नॉट लाइक दैट. Okay. आप कोई भी फील्ड से हो इफ़ यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड यू कैन डू डेटा साइंस. ओके इफ़ यू आर फ्रॉम आर्ट्स एंड साइंस बैकग्राउंड तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हो. देन आप लाइक मैकेनिकल से भी हो तो Right. आप जो है डेटा साइंस भी कर सकते हो एंड यू कैन डू डिजिटल मार्केटिंग. Hmm. द मेन इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट इज आपको खाली स्किल्स चाहिए. स्किल्स Correct. इंपॉर्टेंट. Skills अगर आपके पास important. स्किल्स है देन यू कैन डू एनीथिंग. You can do You anything. can do anything. Okay, sir. Can you tell me what are the most important courses what you have which are matching the industry levels now? ओके मैम
हमारे पास जितने कोर्सेज है वो सारे कोर्स हम वही लेते हैं जो करंट इरा के लिए और करंट इरा में ट्रेंडिंग है. ओके तो हमारे पास कोर्सेज है जैसे साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, ओके वी हैव मर्न स्टैक, वी हैव डेटा साइंस, we ओके have blockchain. So these are the courses which are currently The need of the- need of the industries. ओके ओके फजान सर, आई वांट टू नो कि आप कौन सी कोर्सेज सिखाते हैं और सर आप कौन सी कोर्सेज सिखाते हैं? मैं जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ. सो बेसिकली मैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. मर्न स्टैक हम लोग सिखाते हैं. सो आई एम सपोज टू टीच मर्न स्टैक. मैं मर्न स्टैक ओके सिखाता हूँ. ओके आदिल सर, आप? मैं यहाँ पे embedded development सिखाता हूँ. Embedded development is basically a combination of hardware and software. ये लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, ACs है. So ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इसके अंदर प्रोग्रामिंग जो होती है उसको embedded development कहा जाता है. ओके ओके फाइन. सो सर अभी तक कितने सारे स्टूडेंट्स आप ट्रेन कर चुके हैं? More than 1,000 students we have catered till now. वेरी गुड. Okay, and the journey is still on. या इट शुड गो ऑन. Yeah. ओके. और फजान सर कितने लोग अभी तक प्लेस हो चुके हैं जॉब में? Alhamdulillah 20 plus student we have placed so Placed. far. ओके Okay, because हम लोग के पास स्टूडेंट्स तो आते हैं बट Okay. वी टेक मॉक इंटरव्यूज. ओके ओके, हम लोग उनको प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम द प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव. इवन तो थ्योरेटिकल हम लोग तो 10% ही होते हैं. मोर देन 90% आपका प्रैक्टिकल अप्रोच ही होता है. ओके सो बेस्ड ऑन दैट हमने अल्हम्दुलिल्लाह 20 प्लस स्टूडेंट को तो प्लेस किया. बट जो बाकी स्टूडेंट है उनको हम लोगों ने एक स्किल्स दे दिया, लाइक एक हुनर दे दिया है हमने, सो दैट उनकी रोज़ी चालू हो गई, मीन उनका इनकम चालू हो गया है ओके बिकॉज ऑफ आर skills. मतलब the some of our students started working on freelancing. Some of our students started with their own business. ओके वेरी गुड. Yeah, some of Yeah. मतलब जिसने ग्राफिक डिजाइनिंग किया उसने अपना परफ्यूम का ब्रांड चालू कर दिया ग्राफिक्स से. एंड द वन हु डन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ही स्टार्टेड हिज ओन एजेंसी. वो दूसरे क्लाइंट से वेबसाइट लेके खुद का Correct, बिजनेस. correct, correct. एक किसी तो ने कहीं ना कहीं जो आपके स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये कोर्स किया है उनको सिक्योरिटी के वो कहीं ना कहीं प्लेस हो Yeah. जाएंगे. Yes, 100%. तो वो कहीं ना कहीं प्लेस रहेंगे, अपना कुछ बिजनेस शुरू करेंगे. या डेफिनेटली. ओके सर, ये जो आपकी कोर्सेज हैं उसका ड्यूरेशन क्या है? Depend करता है. There are courses which are of 4-month durations. Some courses are of 9-month durations also. We are also adding new courses which are of 1 year, because when you go for 3D motions which are used for educations in even though in film industries, so ये सारे courses को long duration चाहिए, because उसके जो coursework होता है, softwares होते हैं, बहुत multiples होता है. करेक्ट. तो we have some courses of Okay. various durations. Okay. Okay. Correct. So when you have such long duration of the courses, sir, so do you feel कि स्टूडेंट्स पूरी तरह से अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं? प्रैक्टिकल जो भी ट्रेनिंग होता है, क्या आप उनको इंटर्न रखते हैं उनका कोर्सेज होने के बाद में, जब तक हो गई प्लेस नहीं हो जाते? सो बेसिकली हम लोगों ने ड्यूरेशन इतना लंबा क्यों रखा है, बिकॉज हम लोग जो है फ्रॉम स्क्रैच से पूरा सिखाते हैं. जी. लाइक आई गिव यू द एग्जांपल, मैं जैसे डेवलपमेंट सिखाता हूँ तो हम लोग गिटहब से स्टार्ट करते हैं. आप देखोगे क्योंकि गिटहब इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक सिक्योरिटी एक्सपेक्ट इन द कंपनी. इफ़ आपको गिटहब आता है तभी आपको कंपनी अप्रोच करेंगी, बिकॉज इट्स एवरी कंपनी नीड्स अ सिक्योरिटी. करेक्ट. तो हम लोग जो है स्क्रैच से सिखाते हैं. एंड फॉर दिस पर्पज़ हम लोग का कोर्स जो है काफ़ी लंबा होता है. एंड हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच भी ज़्यादा रखते हैं उसके अंदर. जी जी. एंड हम लोग 20 प्लस प्रोजेक्ट्स देते हैं उनको. एंड बिकॉज ऑफ दैट हम लोग उनको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट देते हैं ओके. जब उनका कोर्स कंप्लीट होता है. ओके. एंड आफ्टर दैट इफ़ हमको लगता है दैट सपोज ए स्टूडेंट इज स्कोर्ड 100 प्लस इन द मॉक इंटरव्यू और उनका परफॉर्मेंस ओवरऑल 6 मंथ बहुत अच्छा था और 20 स्टूडेंट का भी ओवरऑल परफॉर्मेंस 80% था, तो हम लोग उनको आर प्लान एज फ्यूचर गोल इज़ कि हम लोग एक टेक कंपनी भी फॉर्म कर रहे हैं. सो हम लोग उनको एज अ इंटर्नशिप पे रखते हैं. हम लोग के पास प्रोजेक्ट्स है, आदिल सर के पास प्रोजेक्ट्स है, तो हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो हम लोग उनको एज अ इंटर्न हमारे यहाँ पे प्लेस करते हैं. यूरिशी अकेडमी में you recently we have placed almost 3 students as an intern in a ओके. Academy. वेरी गुड वेरी गुड. ओके आदिल सर, आपने कहा था कि ये जितने भी टेक कोर्सेज होते हैं ये बाहर इसकी फ़ी बहुत ज़्यादा होती है. Yes. तो आप लंबा ड्यूरेशन दे रहे हो और फीस भी कम है, आप ये कैसे मैनेज करते हो? मैम, मैनेज करना सबसे पहली बात तो हमने जो शुरू किया मैम, एज आई टोल्ड यू, कि हमने ये रियलाइज़ किया कि हम हमारे इस आइडिया को अफोर्डेबल कैसे बनाए, नॉट जस्ट अ बिजनेस, इससे लोग फ़ायदा कैसे उठा पाए. ठीक है, हमारे ज़रिए हम हमारे नॉलेज को कैसे शेयर करें. ठीक है, कि दूसरों को भी फ़ायदा हो, एट द सेम टाइम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हमें भी फ़ायदा हो.
ओके, और हम कैसे इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। तो इस वजह से हमने पहले से ही हम ये सोच के आ रहे हैं, हर कोर्स डिज़ाइन होता है और उसका जब फीस होता है ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग उसकी फ़ीस होती है। तो जब फीस हम मैच करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि ये अफोर्डेबल हो, हर बंदा आ सके। मैं मैम गारंटी दे सकता हूँ इस बात की कि जो हम लोग चार्ज कर रहे हैं उसका मल्टीप्लाई बाय मिनिमम मल्टीप्लाई बाय 10 आउटसाइड की दूसरी इंस्टीट्यूट चार्ज करते जी हैं। जी जी। यस आईटी फीस यस यस। ओके फाइन सर, मैंने सुना है कि पिछले कुछ महीनों से लाइक लास्ट ईयर आपने एक कम्युनिकेशन स्किल्स का डिपार्टमेंट भी स्टार्ट किया है, तो उसकी ज़रूरत आपको क्यों लगी? तो जैसे हम लोगों ने बताया था कि हम लोग जो स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए भेज रहे थे, ओके, तो इंटरव्यू का फर्स्ट राउंड होता है कम्युनिकेशन, ओके। सो एंड जैसे टेक्निकल क्वेश्चंस भी इंग्लिश में यू हैव टू टैकल इन आंसर इन इंग्लिश, राइट, यू हैव टू आंसर इंग्लिश, राइट। सो हम लोगों ने देखा कि एक पैटर्न देखा हम लोग के स्टूडेंट में कि वो लोग फर्स्ट राउंड में ही आउट हो जा रहे थे, राइट, बिकॉज Okay. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, Right. लैक ऑफ कम्युनिकेशन, Yes. ओके। एंड इवन दो जो हम लोग फॉर एग्जांपल कोई आईटी के लिए जा रहे हैं तो उनका क्वेश्चन होता है लाइक कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज गिट, ओके, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज एचटीएमएल। सो बैक रिप्लाई भी यू हैव टू गिव इन आंसर इन इंग्लिश, राइट, like you have to explain that HTML is hypertext markup language and HTML has tags and elements, it's in basically a structure, but student लोग वो इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर पाते, वो डायरेक्टली बोलते हैं HTML सर होता है hypertext markup language, तो वो तो डायरेक्टली बोल देगा कि सर आपका कम्युनिकेशन काफ़ी वीक है। सो इसकी वजह से इवन दो सम ऑफ आवर स्टूडेंट कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग एंड कम्प्लीटली मतलब मैं बोल सकता हूँ बहुत बेस्ट थे इन द टेक्निकल बैकग्राउंड, उनको HTML CSS सब बहुत अच्छे आता था, उनका प्रोजेक्ट्स अप टू डेट था, बट देन ऑल्सो दे हैव फेल्ड इन फर्स्ट राउंड बिकॉज लैक ऑफ कम्युनिकेशन। सो दैट्स द रीजन वी हैव स्टार्टेड विद द तो कम्युनिकेशन। ऐसा आपने महसूस किया सर कि जो आपने कम्युनिकेशन स्किल्स का डिपार्टमेंट स्टार्ट किया है इंग्लिश कम्युनिकेशन का, तो वो कर कर और अपने टेक्निकल का कोर्स कर कर ऐसे कितने लोगों को फायदा हुआ अभी तक? या मतलब हम लोगों ने जब भी स्टार्ट किया लाइक वी आर रनिंग नाउ थर्ड बैच, ओके। सो फर्स्ट बैच में ही हमने देखा कि जो लोग फर्स्ट राउंड में जो फेल हो जा रहे थे दे हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड फर्स्ट राउंड। Very good. एंड इन आई वांट टू शेयर दैट हमारे फर्स्ट बैच में एक स्टूडेंट था जिसका नाम था सफ़िन, ओके। तो जब वो आया था उससे इंग्लिश का ए भी नहीं आता था, राइट, इंग्लिश मतलब ABCD से भी उसको थोड़ा डर लगता था एंड ही वाज नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपर्ली, ओके, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। एंड देन आफ्टर द course is completed, we see the complete मतलब excellent growth in his academics and in his communication, in his confidence level. तो हमारा जो कम्युनिकेशन होता है ना उसके हम लोग कैसे जज करते हैं, लास्ट में वी डन अ प्रेजेंटेशन। Okay. सो हम लोग को ये पता नहीं था कि जो विनर होगा वो सफ़ीन होगा, Okay. बिकॉज जो सबसे weak वीक बच्चा था था वही winner था। वही विनर हो गया। Okay. एंड वी थैंक्स टू आवर फैकल्टी जो उन्होंने उनको सपोर्ट किया एंड द वे दे हैव डिजाइन द कोर्स सो दैट इवन दो द स्टूडेंट विच इज डजंट एबल टू स्पीक और डजंट एबल टू स्टैंड अप विद द ऑडियंस, डजंट एबल टू स्पीक, सो वो जीत रहा है, लाइक दे आर विनिंग द प्रेजेंटेशन, सो दैट इज द कंप्लीटली। Very good. Okay, sir. Last question. What is your vision about Heuristic Academy? Where do you see yourself in next few years? The vision of the Heuristic Academy is to impact each and every graduate or each and every I can say individual, Okay. not only graduate. So for that reason, we are planning to be in each and every my mission is to be each and every metro cities, and soon we are wanted to cover first India. So in every cities we wanted to have our footprint. Okay, physical footprint, because I just wanted to add one thing over here, ma'am. As you asked me the question of the difference, impact difference which we are creating in terms of the other institute, we are giving 100% offline education. Correct. That is the need of the hour. Okay, so we must have our footprints in each and every cities. Through that, we can cater each and every individual. Correct. And So, I yes, want sir. to add something Yes, like the main mission was to guide a student because हम लोगों ने भी ग्रेजुएशन किया था तो there is no one to guide us, इवन तो हम लोग के पेरेंट्स थे बट दे आर नॉट फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, उनको पता नहीं था कि जॉब के लिए कैसे हंट करना है। सो हम लोग को भी मतलब ह्यूरिस्टिक्स इज नॉट जस्ट फॉर द कम्युनिकेशन बैच, इज नॉट जस्ट फॉर द स्किल डेवलपमेंट बैच,
अगर किसी को डाउट है लाइक दे आर वांट सम गाइडेंस कि मुझे कौन सा Yes, पाथ करना yes, है, कौन से yes. आईटी कंपनीज में जाना है, आईटी कंपनीज कैसे वर्क करती है, Correct. सो वी आर कम्प्लीटली ओपन टू। Yeah, तो हमारा ये yeah. मोटो है कि नॉट ओनली इनटू अ स्टडी बट कॉम को और अपने जितने भी स्टूडेंट है जिनको पता नहीं है कि Counseling भी आप काउंसलिंग करते हैं। मेन Yeah. इंपॉर्टेंट इज काउंसलिंग। Okay. अगर काउंसलिंग करेंगे तभी उनको जी, जी। प्रॉपर Yes. पाथ मिलेगा। Yes. सो दिस इज आवर मेन मिशन। Main mission. Okay, so it was a pleasant talking to you both. Thank you, Fazan sir. Thank you, Thank you so Adil sir. much. So, guys, this is what is Eurosic Academy. So, I would urge you all to please come to South Mumbai, Baikala, and join Eurosic Academy. I am sure you will be able to develop your IT skills plus your communication skills. And we wish all the best in your future endeavors, sir. Thank you Thank you so so much. much. Thank you so Thank you much. so much.